तो सारी चीज़ों को जांचा परखा गया और आखिरी में ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो गलती है ये किसी प्रोसेस में नहीं हुई है, किसी कंप्यूटर में नहीं हुई है, बल्कि ये एक ह्यूमन एरर है, एक मानवीय गलती है। तो अब एरर किसी भी लेवल पे हो सकता था, या तो चेकिंग में कोई एरर था, या फिर जो हम अवार्ड शीट्स बनाते हैं उनको फीड करने में एरर था, या स्कैनिंग में एरर था, या जो हमने इस बार OMR शीट्स इंट्रोड्यूस की थी उनमें कोई एरर हो सकता था। तो सारी चीज़ों को जांचा परखा गया और आखिरी में ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो गलती है ये किसी प्रोसेस में नहीं हुई है, किसी कंप्यूटर में नहीं हुई है, बल्कि ये एक ह्यूमन एरर है, एक मानवीय गलती है। और इसमें जांच करने पे ये पाया गया कि जो संबंधित ब्रांच थी, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो जो आंसर कीज़ हैं वो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट को देंगे, उसमें ये पाया गया कि उन्होंने जो कैंसल्ड पेपर्स थे, आपको याद होगा कि चुवाड़ी वाला इंसिडेंस हुआ था तो वो कैंसल्ड पेपर था, उसकी जो गलती से उन्होंने उसकी आंसर की जो है वो दे दी, और जो हमने दोबारा टेस्ट लिया था उसकी आंसर की वहीं रखी रह गई। इस वजह से जो पुराना पेपर था उसी की आंसर की एग्जीक्यूट की और उसी हिसाब से रिजल्ट बना। तो गलती हुई है, और जहाँ कार्य होता है वहाँ गलतियाँ भी होती हैं, और हमें इस बात का खेद है क्योंकि बोर्ड कभी नहीं ये चाहता कि हमारी वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से बच्चों को कोई असुविधा हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बोर्ड को इस बात का खेद है कि ऐसी परेशानी हमारे स्टूडेंट्स को आई, लेकिन हाँ, गलती हमने लोकेट कर ली है और उसको सुधारा जा रहा है। जो नई आंसर कीज़ थी उनको प्रॉपरली जो हमारी कंसर्न ब्रांच है उसको देके और नया डाटा जनरेट कर दिया गया है। अब नए डाटा के साथ नया रिजल्ट जो है अंग्रेजी विषय का वो कंपाइल किया जा रहा है। अब क्योंकि इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट कंपाइल करने में देरी लगती है, तो और दूसरा ये है कि हम नहीं चाहते कि दोबारा कोई गलती हो। तो उम्मीद तो है कि आज ये प्रोसेस हो जाएगा। यदि आज प्रोसेस नहीं हुआ तो कल जो है इसको प्रोसेस करके हम दोबारा से जो अंग्रेजी का संशोधित जो रिज़ल्ट है उसको हम जारी कर देंगे। तो मैं छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमने विश्लेषण किया है, हमारे मैक्सिमम छात्र जो 12वीं विषय में जिन्होंने अंग्रेजी का एग्ज़ाम दिया है उन सभी के मार्क्स, लगभग सभी के मार्क्स इसमें बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स कम हो रहे थे, लेकिन क्योंकि उसमें उन छात्रों की कोई गलती नहीं है, और एक हमारी ऐसी नीति भी है, जब कोई बच्चा रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है तो हम उनके जो ओरिजिनल मार्क्स हैं यदि वो कम हो रहे होते हैं तो हम कम नहीं करते हैं, बल्कि अगर बढ़ रहे होते हैं तो बढ़े हुए मार्क्स का लाभ हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो इसमें जो भी होगा संशोधन में जिन बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं उनके मार्क्स बढ़ा के उनको दिए जाएंगे। किसी भी बच्चे के मार्क्स जो पहले से उसको अलॉट हुए हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। ये ऐसा निर्णय हो चुका है, ये फाइल हमारी अप्रूव हो चुकी है और रिज़ल्ट कंपाइलेशन पे लगा हुआ है, और जैसे ही वो हमारा फाइनल होता है ये पुनः जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। इसमें ये कहना चाहूँगा क्योंकि गलती बोर्ड के ऑफिशियल से हुई है, तो ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी बोर्ड कर रहा है, और आगे से हम अपने सिस्टम्स को सुधारेंगे और इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि इस तरीके की गलती जो है, चाहे जाने अनजाने में ही हुई है, बट इस तरीके की गलती दोबारा ना हो और छात्रों को आगे इस प्रकार की परेशानी ना आए। ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनकी आप कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसे देखिए ब्रांच में 3-4 अधिकारी हैं जिन पे ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरिट लिस्ट भी अधिकारी नहीं? देखिए बोर्ड की मेरिट लिस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि बोर्ड की मेरिट लिस्ट जब हम पहली बार देते हैं तो वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होती है। यदि आप लोगों को हमने पैकेट दिए थे, मीडिया पैकेट, उसमें भी यदि आप देखें तो वो जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल होती है। फाइनल, क्योंकि जब हम पहली बार रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है कि बच्चों को रिजल्ट से शिकायत हो।
शिकायत होती है तो उसमें हमारी जो नॉर्मल प्रक्रिया है, रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद कई बच्चों का रिजल्ट रिवाइज होता है, ठीक है, और रिजल्ट रिवाइज होने के बाद मेरिट लिस्ट भी रिवाइज होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि इस केस में बहुत सारे बच्चों को शिकायत थी तो हमने मामले की गंभीरता को समझते हुए, एक तो ये था कि हम उनको रिवैल्यूएशन के लिए बोलते, रीचेकिंग के लिए बोलते, लेकिन हमने वो ना करते हुए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की वित्तीय हानि ना हो, तो हमने वो ना करते हुए मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत इस पे जो कार्रवाई करनी थी वो की है। हाँ, लगभग 16 अंक रहते हैं MCQs के, उसी में ही ये जो मैंने आपको बताया जो मानवीय गलती हुई है और जो एरर आया है उसकी वजह से ये हुआ है। जो रिजल्ट फॉर्मलाइजेशन की आपने बात करी, ये आज और कल की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ऑफिशियली एक रिजल्ट आएगा जिसमें अपग्रेडेड मार्क्स के साथ नहीं, देखिए, रिजल्ट तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं, इसको आप एक रिवैल्यूएशन का केस मान सकते हैं, है ना, कि हमने अंग्रेजी विषय की जो पेपर्स थे उनकी पुनः जांच की और जो भी गलती पाई गई उसको हमने रेक्टिफाई किया छात्र हित में, और छात्र हित में जो बढ़े हुए मार्क्स हैं उसको हम बढ़ा के जो है स्टूडेंट्स को वो पब्लिश करेंगे। सर, आगामी बोर्ड ऐसी चीजों से कैसे सचेत रहेगा, क्योंकि बड़ी ऑब्जेक्टिव के तौर पर होता है, पूरे प्रदेश सर्वेक्षण टॉप सर्वेक्षण का बना हुआ है, तो आगे से ऐसी काफी ना पाई जाए तो क्या कदम और रहने वाले हैं? देखिए, एक तो ये है, सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम ही है कि ये प्रक्रिया जो है MCQs की और OMR शीट की हमने पहली बार अपनाई थी, तो हालांकि कोई मंशा नहीं थी हमारी कि ऐसी कोई गलती हो, लेकिन हो गई है तो हम उसकी पूरी जिम्मेवारी भी लेंगे और आगे से हम ऐसे मैकेनिज्म्स बनाएंगे कि इस प्रकार की गलती ना हो। इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएंगे कि जब आंसर की हैंडओवर की जाती है तो उसमें कम से कम 1-2 बार उसकी चेकिंग की प्रक्रिया हो कि क्या सही आंसर की हैंडओवर की गई है या नहीं की गई।